चलिए, मैंने आपसे कहा था कि हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लो, हमने कर दिया उस ग्राफ को ड्रॉ। इधर वाई एक्सिस पे देखें तो परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है और एक्स एक्सिस पे देखें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। और जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस ग्राफ को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या नाम है इस ग्राफ का? ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। और जब भी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफ निकल के आता है उसकी शेप होती है सिग्मोइड। कैसी शेप है? सिग्मोइड शेप। सिग्मोइड, सिग्मोइड बोले तो एस शेप। ठीक है। और इतनी सी बात पे कि इसकी सिग्मोइड शेप होती है, इस पे एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो भाई, अब इस ग्राफ को समझने का टाइम है। समझते हैं। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने देखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन कितना था? 75। ये लो, 40 पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना? 75%। ठीक बात है। आगे चलो। अच्छा, ये तो हो गया आपकी बात, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना था? 95। 95 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना था? कितना था? 97%। सही है। चलो, ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब देखो, मुझे आपको जो मुझे जो आपको बात बतानी है कि 95% पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना है? 97%। 100 पार्शियल प्रेशर पे कितना? ऑब्वियसली 100%। 100 पे 100% होगा, 95 पे 97%। चलो प्रेशर और कम करो, 90 से, मैं तो कहता हूं 90 से 80 करो। 80 भी क्यों, चलो 70 कर दो। अरे 70 भी क्यों, और ड्रॉप कर दो, 70 से इसको 60 ले आओ। प्रेशर हम ले आए 100 से 60, परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना ड्रॉप हुआ? 60 पे, 60 पार्शियल प्रेशर पे कितना परसेंटेज सैचुरेशन है? इट इज स्टिल 90%। प्रेशर हमने कहां से कहां ड्रॉप कर दिया? 100 से 60। और परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना ड्रॉप हुआ? 100 से सिर्फ 90, सिर्फ 10% ड्रॉप हुआ। ठीक है। अब उसके पीछे चलो, 60 से ड्रॉप किया 50, 50 से ड्रॉप किया 40। सिर्फ मैं मतलब 20 प्रेशर मैंने रिड्यूस किया, 60 से 40 गया हूं। और परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 40 पे कितना होता है? 75%। 60 पे कितना था? 90%। तो 60 से 40 प्रेशर जाने में सीधा ये ड्रॉप कर गया 90 टू 75। मतलब 100 से 60 आने में इतने प्रेशर डिफरेंस पे ये सिर्फ कितना ड्रॉप हुआ? 10। 100 से आया सिर्फ 90, लेकिन 60 से मैंने सिर्फ 40 पे गया हूं, सिर्फ 20 ड्रॉप किया। 60 से 40 तक जाने में ही डायरेक्ट आ गया ये 90 से 75। और उसके पीछे भी चले जाओ, 40 से थोड़ा सा बस 30 पे जाओ, सीधा ड्रॉप करके 75 से सीधा कहां ड्रॉप हो जाएगा? 50। तो यार आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 90 से 60 तक की रेंज में अगर देखें, 90 से 60 तक की रेंज में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बहुत तकड़ी एफिनिटी शो कर रहा है। वो ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ ज्यादा ही मतलब प्यार दिखा रहा है। वो उसको छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है, उसको अपने आप से डिसोसिएट कर ही नहीं रहा, उसको अपने साथ एसोसिएट करके रख रहा है। तो 100 से 60 तक की रेंज में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बहुत अच्छा एसोसिएटर है। लेकिन जैसे ही आप 60 से पीछे चलो, 60 से 50, 40, सिर्फ 40 तक गए और 90 से ड्रॉप हो गया 75। 40 से 30 गए, सीधा ड्रॉप होके 75 से 50। तो आपको नहीं लग रहा
कि 60 प्रेशर की रेंज के बाद से पहले जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को बहुत इजीली छोड़ रहा है, उसको इजीली डिसोसिएट कर रहा है, रीडीली डिसोसिएट ऑक्सीजन हो रही है। तो 60 से कम प्रेशर पे जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का एक अच्छा डिसोसिएटर है। इट इज गुड डिसोसिएटर। अबव 60 इट इज गुड एसोसिएटर, बिलो 60 इट इज गुड डिसोसिएटर। अब ये जो चीज है ना, ये चीज यार मुझे तो हैरानी होती है कि हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है, हमारा हीमोग्लोबिन कितना स्मार्ट मॉलिक्यूल है। इसकी स्मार्टनेस देखो कि ये 100 से 60 प्रेशर की रेंज में तो है गुड एसोसिएटर ऑफ ऑक्सीजन, और 60 से बिलो के जितने भी लेवल्स हैं उस पे है ये गुड डिसोसिएटर ऑफ ऑक्सीजन। और 100 से 60 की रेंज में इसका गुड एसोसिएटर होना और 60 से नीचे के प्रेशर्स पे इसका गुड डिसोसिएटर होना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो बेनिफिशियल कैसे है अब वो देखते हैं। देखो भाई, लंग्स के लेवल पे या को एल्वुलाई के लेवल पे हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 95। ठीक है भाई, एल्वुलाई में 104 होता है। ऑक्सीजन एल्वुलाई से जंप करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आती है, ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और उसका लेवल होता है 95 ऑफ एमएम ऑफ एचजी। और 95 पे हमने देखा कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है 97%। ठीक है, लेकिन सोच के देखो खुदा ना खास्ता, अगर एल्वुलाई के लेवल पे आपके ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो 95 ना हो करके मान लो कुछ कम हुआ, तो 95 की जगह 90, 90 भी छोड़ो, 85, 80, 70, 60 कितना गिरेगा आखिर। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कभी इतना कम प्रेशर भी होता है? बिल्कुल होता है। कब होता है? आप चले जाओ हाई माउंटेन्स पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है। एज अ रिजल्ट एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी कम होगा। कितना कम होगा? 95 की जगह 90, 80, 75, 70, 60। हीमोग्लोबिन कहता है कोई चिंता की बात नहीं, कितना कम कर लोगे, चलो 60 भी कर दोगे ना तो कोई बात नहीं, मैं 60 पार्शियल प्रेशर पे भी क्या करूंगा, 90% सेचुरेशन शो करूंगा। मैं 90% सेचुरेट होऊंगा, अपना मेरा जितना भी 90% मेरा जो पार्टम है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके हीमोग्लोबिन को लंग्स के लेवल पे वो कम प्रेशर पर भी अच्छी खासी ऑक्सीजन अपने साथ एसोसिएट कर लेगा। सो ये जो 100 से 60 तक की जो रेंज है ये हमें एक सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करती है। सेफ्टी मार्जिन का मतलब कि भाई इन केस अगर अगर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ड्यू टू सम रीजन, फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड, वो कम है, तो कम प्रेशर पर भी हीमोग्लोबिन बोलेगा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको अच्छी खासी ऑक्सीजन एसोसिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो क्या फंक्शन हुआ 100 से 60 की रेंज का? सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ 60 से नीचे की जो रेंज है। अब 60 से नीचे की रेंज कैसे बेनिफिट करती है हमें? पहले मैंने बताया ये रेंज का भी बेनिफिट है और इस रेंज का भी बेनिफिट है। अब अब जो आपका ब्लड पहुंचा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा टिश्यू के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे क्या होगा? टिश्यू के लेवल पे ब्लड का जो प्रेशर है वो ड्रॉप करना है। ठीक है, उसमें CO2 तो ऐड होनी है, ऑक्सीजन उसमें से एलिमिनेट होनी है, उसका प्रेशर ड्रॉप होना स्टार्ट होगा 60 से 50, फाइनली 40 हो जाता है। ठीक है, तो जब 60 से उसको पता है कि भाई टिश्यू लेवल पे जाके मुझे कम प्रेशर मिलने हैं और टिश्यू लेवल पे मेरा जो फर्ज है, मेरा जो काम है, मेरा काम है कि मुझे टिश्यू को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देनी है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को डिसोसिएट करके टिश्यूज को दे देना है। तो टिश्यूज के लेवल पे जाके ये क्या करता है ना कि एक अच्छा डिसोसिएटर बनके जितनी ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल हो सके ये एक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन को टिश्यूज को दे देता है। ठीक है, तो वहां पे इसको एज अ गुड डिसोसिएटर वर्क करना है। तो कहने का मतलब ये वो इतना स्मार्ट मॉलिक्यूल है कि जब ऑक्सीजन लेने का टाइम आएगा तो वो दबा के लेगा और जब ऑक्सीजन छोड़ने का टाइम आएगा तो दबा के ऑक्सीजन छोड़ेगा। भाई इसने तो सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड कर दिया 100 से 60 ने, और 60 से नीचे के जो लेवल्स हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि हमने जो एक अच्छा एसोसिएटर बनके जो इतनी सारी ऑक्सीजन ली है अब उसको ईमानदारी से टिश्यूज को अच्छे अमाउंट में दे दी जाए। अगर आपके जो टिश्यू सेल्स हैं, आपके जो मसल सेल्स हैं वो एक्सरसाइजिंग है, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 40 से प्रेशर ड्रॉप होकर 15 तक आ जाता है, और 40 से 15 पे आने में देखो 40 पे था सैचुरेशन कितना 75%, और जस्ट 15 पे आते ही कितना सैचुरेशन रह गया
ओनली 25%, अपनी 75% ऑक्सीजन ये दे देता है, ओनली 25% सैचुरेटेड रहता है। तो ये इसकी एस शेप का फायदा है। और 100 से 60 तक की रेंज में इसका कर्व देखो फ्लैट है, फ्लैट है, उसके बाद में ये स्टीप है ना, और ये इसकी एस शेप का फॉर्मेशन हो गया। और 100 से 60 तक की जो रेंज है इसको बोलते हैं लोडिंग जोन। क्या बोलते हैं इसको? इतनी रेंज, इसको बोलते हैं लोडिंग जोन। लोडिंग जोन, लोडिंग जोन में ये वर्क करता है एज अ गुड एसोसिएटर, गुड एसोसिएटर। और लोडिंग जोन का फायदा क्या है? इट प्रोवाइड्स सेफ्टी मार्जिन। कैसा सेफ्टी मार्जिन? कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स में हैं या ड्यू टू सम अदर रीजन भी अगर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इतना नहीं हो पाया, 95 नहीं हो पाया, कुछ कम हो पाया, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। इस लेवल पे हमारा हीमोग्लोबिन एक अच्छा एसोसिएटर है। तो इसका एग्जांपल हम दे देते हैं भाई हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड। चलो उसके बाद 60 से नीचे तक की जो भी रेंज है उस रेंज में ये क्या है हमारा अनलोडिंग जोन। वो था लोडिंग जोन, तो ये क्या है अनलोडिंग जोन। अनलोडिंग जोन, अनलोडिंग जोन में हीमोग्लोबिन क्या है? गुड डिसोसिएटर, गुड डिसोसिएटर। और ये चीज का फायदा क्या है? इट इंश्योर्स एडिकेट सप्लाई, एडिकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। क्लियर है? ये हो गया आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग है उसको कुछ अदर फैक्टर्स, पहले प्रेशर तो है ही, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो है ही भाई, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा सैचुरेशन, ठीक है। लेकिन सम अदर फैक्टर्स भी आते हैं जो कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं। अच्छा, वो फैक्टर्स हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद ऑक्सीजन को अफेक्ट कैसे करते हैं? भाई हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन को कम या ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। वो फैक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, और इसको मैं रब कर देता हूँ, यहीं पे पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। और ये कैसे अफेक्ट करते हैं? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन को कम या ज्यादा करके, ठीक है। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर नंबर 1 PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। फैक्टर नंबर 2 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या कह दूं pH लेवल, एक ही बात है। थर्ड फैक्टर है आपका टेम्परेचर, ठीक है। फोर्थ फोर्थ फैक्टर है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है 2,3-DGP। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये हमारी बॉडी में बनता है एट द टाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं भाई या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे। ये सारे फैक्टर्स जब भी इंक्रीज होंगे, जब भी इंक्रीज होंगे
तो ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन को कम कर देंगे, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम कर देंगे। और एफिनिटी कम कर देंगे मतलब फॉर एग्जांपल अभी 40 पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के 40 पार्शियल प्रेशर पे कितना परसेंट सेचुरेशन आ रहा है? 75%। 60 पे कितना आ रहा है? 90 पे 5 पे कितना आ रहा है? 97%। लेकिन अगर खुद सोच के देखो कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ही कम हो गई ऑक्सीजन के लिए, तो क्या अब 40 प्रेशर पे सेम सेचुरेशन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अब सेम सेचुरेशन लाने के लिए हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 40 की जगह 50 करना पड़ेगा। तो पहले पहले 75% सेचुरेशन आ रहा था किस पे? 40 पे। अब 75% सेचुरेशन आएगा 40 की जगह, एग्जांपल ले रहा हूं 50 पे, यहां कहीं आएगा। तो ये देखो, ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये कर्व आपका हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। तो जब भी ये जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम कर देंगे। एज अ रिजल्ट जो 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 कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ऑन द अदर हैंड जब ये सारे फैक्टर्स डिक्रीज होंगे तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर O2 इंक्रीज हो जाएगी। और जब एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उल्टा, भाई पहले 40 पे आता था 75% सेचुरेशन, अब एफिनिटी बढ़ गई तो 40 से कम प्रेशर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट। ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। यहां लिख देता हूं क्या आ जाएगा? लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा, एक चीज है P50 वैल्यू। व्हाट इज P50? क्या बोला मैंने? P50 भाई ऐसा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसपे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेट हो, बस सिंपल सी टर्म है, उसी प्रेशर को बोलते हैं P50। अब देखो ये रहा 50% सेचुरेशन, कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे है? ये 30। तो P50 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 mm ऑफ Hg। सो व्हाट इज P50? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 at which hemoglobin is 50% सैचुरेटेड। सिंपल। तो एक बात बताओ, जब इन सब फैक्टर्स ने मिलके इसकी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम कर दी, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो गई, तो अब पहले इसका 50% जो सेचुरेशन था वो आ रहा था 30 पे, अब 50% सेचुरेशन का 30 पे आएगा? नहीं, उससे कुछ ज्यादा वैल्यू पे जाके आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, P50 वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। वैसे वर्षा इस केस में P50 वैल्यू डिक्रीज। एफिनिटी ज्यादा हो गई, पहले 50% सेचुरेशन 30 प्रेशर पे जाके आता था, अब 30 से कम ही आ जाएगा। तो P50 वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आई थिंक ये जो ग्राफ है इसके बारे में सब बातें हो चुकी हैं। एक बार राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के जो फैक्टर्स हैं उसको वापस देख लेते हैं, ठीक है। हम्म हाँ भाई, पहले बात करेंगे राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट कब आएगी? जब जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हाई, यानी कि लो पीएच बोल दूं, एक ही बात है। हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और लो पीएच एक ही बात है। टेम्परेचर कैसा हो? हाई हो। 2-3 DGP का लेवल हाई। लेफ्ट शिफ्ट में इसका उल्टा कर दो, लेफ्ट शिफ्ट। वैसे लेफ्ट शिफ्ट पे आपका एम्स में क्वेश्चन आया है, एम्स में, ठीक है। कब कब आएगी लेफ्ट शिफ्ट?
उल्टे कर दो सारे फैक्टर्स, PCO2 लो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लो यानी कि हाई पीएच, टेम्परेचर लो, और 2,3-DGP लो। ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपका जो फिटस में जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसको बोलते हैं HbF यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होती है ना वो हमारे एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है तो नेचुरली हमारे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से वो कंपैरेटिवली लेफ्ट साइड शिफ्टेड होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट में एक और चीज याद रख लेना, फीटल हीमोग्लोबिन HbF क्यों होता है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट क्यों, उसकी एफिनिटी ज्यादा है क्योंकि भाई जो हीमोग्लोबिन है ना, फीटस है, फीटस के हीमोग्लोबिन को क्या है कि मैटरनल, ताकि वो मैटरनल ब्लड में से ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रैब कर सके। ठीक है, इसलिए उसकी एफिनिटी होती है ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा हाँ, अच्छा आपको पता है जब भी ब्लड टिश्यूज के लेवल पे पहुंचता है ना, तो टिश्यूज के लेवल पे आप देखो PCO2 हाई होता है, H प्लस हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, 2,3-DGP हाई होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हाई होते हैं। तो एक तो वैसे टिश्यू के लेवल पे जाके जो प्रेशर वैल्यूज हैं वो कम है, तो ऑक्सीजन रीडिली डिसोसिएट हो रही है, हीमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजन दे रहा है। ऊपर से ये फैक्टर्स आ जाते हैं, ये फैक्टर्स आके हीमोग्लोबिन को की एफिनिटी को और कम कर देते हैं, तो ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स। अच्छा, इस फैक्टर्स में जो पर्टिकुलर जो PCO2 वाला फैक्टर है ना भाई, ये सारे फैक्टर ऑक्सीजन को डिसोसिएट होने में और हेल्प करते हैं, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम करके। लेकिन पर्टिकुलरली जो PCO2 की वजह से जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती है ना, कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन को डिसोसिएट होने में मदद होती है, इस चीज को बोलते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, इस पे आपका AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है, बोहर्स इफेक्ट पे, AIPMT। ठीक है, अब कंप्लीट है बोहर्स इफेक्ट, अब कंप्लीट है। चलो, अब नेक्स्ट एक चीज देखनी है, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमें ये देखनी है कि देखो, जो कार्बन मोनोक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोक्साइड की जो हीमोग्लोबिन को लेकर एफिनिटी होती है, वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम्स मोर होती है। 20 नहीं, 200 टाइम्स मोर। ये चीज लिखो, कार्बन मोनोक्साइड हैज 200 टाइम्स मोर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। और ये जो CO2 होता है, ये जो कार्बन मोनोक्साइड होती है, ये है ऑक्सीजन की कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ कंपीट करती है। तो एक बात सोचो, अगर ब्लड में सेम लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सेम लेवल भी छोड़ो, चलो ऑक्सीजन ज्यादा है, CO कम अमाउंट में, फिर भी अगर ये दोनों ब्लड में प्रेजेंट है, तो आप ये बात देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज्यादा है, और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ कंपीट करेगा सेम साइट पे बाइंड होने के लिए। तो एक बात बताओ, दोनों में से कौन जीतेगा, कौन बाइंड हो पाएगा? ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड जीतेगी, ये बाइंड हो जाएगी। तो अगर आपके ब्लड में CO और ऑक्सीजन दोनों है,
तो आपके ब्लड से जो आपका हीमोग्लोबिन है वो किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो तो रिजल्टिंग, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी नाम से शायद कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देख के लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन है, नहीं नहीं, उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कौन कंबाइन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी रीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, अब आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हीमोग्लोबिन को तो कौन पकड़ के बैठ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन को तो कोई कैरी करने वाला ही नहीं बचेगा, है ना। तो क्या आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट हाइपोक्सिया या कह लो सफोकेशन, ठीक है ना, हाइपोक्सिया या बोलो सफोकेशन। क्यों, क्योंकि होना तो चाहिए था ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और बन क्या गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस कारण से जो आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कर ही नहीं पा रहा, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस हो गई, ठीक है। आपका ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ब्लड में जो 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 मॉलिक्यूल कैरी करता है ऑक्सीजन को, वो बेचारा उसको ऑक्यूपाई करके बैठ गया, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको शायद हो सकता है क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई किसी बंदे को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, उसके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है, तो एक काम करते हैं, उस बंदे को हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देते हैं। नॉर्मली कितना होता है, 95 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, लेकिन हम एक काम करते हैं हाई प्रेशर पे देते हैं, 95 की जगह 100, 150, 200, 250, 300। मैं तो आपको ये बोलूं, और आगे लिखा होगा कि हाई प्रेशर देने से, हाइपर बारिक प्रेशर, हाइपर बारिक ऑक्सीजन देने से, यानी कि हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देने से ये जो CO2 है अपनी साइड से हट जाएगा, मतलब जो ऑक्सीजन है आके CO2 को अपनी साइड से हटा देगी और हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइन कर देगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की जगह बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी है वो थोड़ी बहुत नहीं, 200 टाइम्स ज्यादा। तो आप कितना भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा लो, वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके आगे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो एम्स में क्वेश्चन आया है, साथ में आरपीएमटी में क्वेश्चन आया है, आरपीएमटी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ना हीमोग्लोबिन की डिटेलिंग लेते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, चलो।